हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम। एक बार देखिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या गाइस? वेलकम टू द क्लास। सो दिस इज अजय शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू important vocabulary and also we are going to start our English chapter noun, first chapter of the English. Okay, so in the last class we did discuss this word, that is गुफा। गुफा, कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं, उन्होंने गुफाएं नहीं देखी होती है, तो गुफा देखने के लिए वो जाते हैं और जैसे ही उनके टीचर उनको दिखाते हैं कि बच्चे वो देखो सामने वो गुफा रही, वो गुफा रही सामने, ऐसे करके जब बोलते हैं तो उनको गुफाओं से हंसने की आवाज़ें आ रही होती है, तो वो अपने टीचर को बोलते हैं कि सर गुफा से तो हंसने की आवाज़ें आ रही है। तो गुफा का मतलब क्या होता है? हंसने की आवाज़ें। गुफा से तो ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही है। फ्रॉम द केव समवन इज़ लाफिंग। केव, केव्स को हिंदी में गुफा बोलते हैं और गुफा से गुफा बनेगा और जिसका मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से हंसना। इट मीन्स अ बॉइस्ट्रस लाफ, मीन्स ज़ोर ज़ोर से हंसना। लाइक दिस गर्ल, हंस के दिखाओ एक बार सभी। क्या बात है। इसी तरीके से राक्षस हंसा करते थे पुराने टाइम में, सेम इसी तरीके से जैसे आप अभी हंस रहे हो, ठीक है? हाँ, मॉन्स्टर्स यूज टू लाफ लाइक दिस दैट यू आर लाफिंग राइट नाउ। सो लाफ, बेली लाफ, जिसका मतलब होता है जोर जोर से हंसना, लाउड लाफ। ये तुम्हारे ही हंसने की आवाज़ें थी? कमेंट से आ रही थी हंसने की आवाज़ें, बच्चे कमेंट में हंस के दिखा रहे थे। आजकल कमेंट्स की आवाज़ें भी आती है। नेक्स्ट इज मैनकी। मैनकी मीन्स होता है गंदगी। मैनकी मीन्स डर्टीनेस। इन्फीरियर, इन्फीरियर मीन्स नॉट ऑफ वर्थ, वर्थलेस, नॉट ऑफ सम वैल्यू, दैट इज नोन एज मैनकी। मन की गंदगी को दूर करो, तो मैनकी का मतलब होता है इन्फीरियर, वर्थलेस। तो मन की गंदगी को दूर करो, तो मैनकी का मतलब होता है डर्टी, अनप्लीजेंट, वर्थलेस, इंफीरियर एंड ग्रबी। इसका मतलब होता है गंदा होना किसी चीज का। कमेंट्स में भी हंसने की आवाजें आ रही है, क्या बात है। सो गुफा से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। समवन वाज लाफिंग इन द केव। मैंकी, मैंकी साउंड लाइक मंकी। मंकी, मैंकी साउंड्स लाइक मंकी। मंकी, मंकी बहुत ही गंदगी फैला रहा था, ऐसे करके याद रख सकते हो, है ना? वन मंकी वॉज स्प्रेडिंग डर्टीनेस हेयर एंड देयर एंड वन मंकी वॉज वियरिंग कैप एंड ही वॉज ऑल्सो वियरिंग मास्क। मन की गंदगी को दूर करो, एंड मंकी बहुत ही गंदगी फैला रहा था। अ मंकी वॉज स्प्रेडिंग डर्टीनेस। नेक्स्ट इज मेहैम। मेहैम, कुछ आवारा किस्म के बच्चे थे, बहुत ही आवारा किस्म के। कहते हैं मई में हमारा रिजल्ट आएगा। दे वर सेइंग आवर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ मई एंड इन मई हम लोग तबाही मचा देंगे। इन द मंथ ऑफ मई हम लोग तबाही मचा देंगे, हंगामा मचा देंगे, खलबली मचा देंगे। सो मई में हम हंगामा मचा देंगे, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। इन द मंथ ऑफ मई वी विल ruin something, we will make a violent attack, extreme disorder we will create. Chaos, this is not chaos, this is chaos. पढ़ने में आपको chaos लगेगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है chaos, जिसका मतलब होता है तबाही मचा देना, शोर शराबा मचा देना। bedlam, uproar, confusion, chaos. Disorder, havoc. Calmness and composure, these are the antonyms and these are the synonyms. Okay, till now we have done these words. Let's have a look of these words again. गुफा से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। मन की गंदगी को दूर करो, एंड मई में हम तबाही मचा देंगे। तो मेहम का मतलब होता है तबाही मचाना। क्लियर यहाँ तक सभी को? बहुत बढ़िया। Let's move to the next word. Jargon. You might have heard about this word Dainik Jagran. There is a newspaper like Dainik Bhaskar, Dainik Jagran. So there are some articles in the Dainik Jagran which are very jargon. Jargon means technical language. Jargon means have technical and difficult language. The words which are difficult to understand, that are known as specialized language or technical language. Got it? Clear? Jargon. Technical, difficult to understand, specialized language or technical language. Jargon. Technical language is known as jargon.
दैनिक जागरण की भाषा बहुत ही टेक्निकल है। जागरण, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण की भाषा बहुत ही टेक्निकल है। नेक्स्ट इज अबेरेंट। अबेरेंट का मतलब होता है अजीब। अबे रेंट पे अजीब सा घर ले लिया है। Someone says to his friend, अबे रेंट पे अजीब सा घर ले लिया है। कैसे कहता है? अबे रेंट पे अजीब सा घर ले लिया है। सो अबेरेंट मीन्स होता है अजीब, अब नॉर्मल। अबे रेंट पे अजीब सा घर ले लिया है, लाइक दिस यू कैन रिमेंबर। सो अबे रेंट, अब नॉर्मल, anomalous, atypical, special, exceeding, exceptional. These are the important words. Okay, done guys? Done. Next is rescind. There was a race on Sunday. That is rescind. रेस ऑन संडे वॉज रेसिंड। रेसिंड का मतलब होता है कैंसिल कर देना। रेस संडे को होनी थी लेकिन लोग लेट उठे इसलिए रेस कैंसिल हो गई। रेस संडे को होनी थी लेकिन लोग लेट उठे इसलिए रेस लेट हो गई। तो रेसिंड, रेसिंड का मतलब होता है कैंसिल होना। रेस संडे को थी लेकिन रेसिंड हो गई। रेस संडे को थी लेकिन रेसिंड हो गई। देयर वाज अ रेस ऑन संडे दैट इज रेसिंड नाउ। देयर वाज अ रेस ऑन संडे दैट इज रेसिंड नाउ। रेसिंड, रेसेंट को हम कैसे याद रखेंगे? रेसेंट से याद रखेंगे। ओके, सो रेसेंट का मतलब होता है कैंसिल करना किसी चीज को। रिवोक का मतलब भी होता है कैंसिल करना। ओके, रिपील का मतलब भी, एबोलिश का मतलब भी होता है कैंसिल करना किसी चीज को। डन। नेक्स्ट इज डॉगमा। डॉगमा को हम कैसे याद रखेंगे? डॉग की माँ, मदर ऑफ डॉग। डॉग की माँ आजकल धर्म सिद्धांत सिखाती है लॉकडाउन में। डॉग की माँ आजकल क्या करती है? धर्म सिद्धांत सिखाती है। सो डॉगमा मीन्स प्रिंसिपल्स, रिलीजियस प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू लाइफ। प्रिंसिपल्स, क्रीड, डॉक्ट्रिन, बिलीफ, टेनेट, ऑल दीज मीन्स धर्म सिद्धांत रिलेटेड टू लाइफ। ओके, सो डॉग की माँ आजकल क्या करती है? धर्म सिद्धांत सिखाती है। द मदर ऑफ डॉग इज नाउ बिजी इन लॉकडाउन इन टीचिंग प्रिंसिपल्स to the people who are very lazy and taking yawning in the class. Okay, so now we have done these words. Once again, I'm going to give you a revision of these words, and you are to note after the class is over. Okay, after that we will be doing some vocabulary as well as the grammar section. So गुफा, गुफा का मतलब क्या होता है? जोर जोर से हंसना। गुफा से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। मंकी वॉज वेरी डर्टी। मन की गंदगी को दूर करो, या मंकी को हम याद रख सकते हैं मंकी से। द मंकी वॉज वेरी डर्टी। मेहम, में हम तबाही मचा देंगे। में हम तबाही मचा देंगे। तो मेहम मतलब होता है तबाही मचाना। जारगन, दैनिक जागरण की भाषा बहुत ही टेक्निकल है। दैनिक जागरण की भाषा बहुत ही टेक्निकल है। अबेरेंट, अबेरेंट पे अब नॉर्मल सा अजीब सा घर ले लिया है। अबेरेंट पे अजीब सा घर ले लिया है। रेस संडे को थी लेकिन कैंसिल होगी। देयर वाज अ रेस ऑन संडे दैट इज कैंसिल्ड नाउ। डॉग की माँ क्या करती है? प्रिंसिपल सिखाती है, धर्म सिद्धांत सिखाती है। नाउ दीज आर द वर्ड्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन। मेहम, मेहम का मतलब तबाही मचाना, शोर शराबा मचाना, हंगामा मचाना। में हम तबाही मचा देंगे, लाइक दैट यू कैन रिमेंबर। दैनिक जागरण की भाषा बहुत ही टेक्निकल है। गुफा से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। अबे रेंट पे अजीब सा घर ले लिया। अबे रेंट पे इंडिया के जेंट्स शादी के बाद गरीब हो जाते हैं। दिल्ली के जेंट्स रेस संडे को थी लेकिन कैंसिल हो गई। वेरी गुड। डॉग की माँ प्रिंसिपल सिखाती है, धर्म सिद्धांत सिखाती है। दिस इज नॉट PAL, दिस इज PLE, सिद्धांत। मंकी वॉज वेरी डर्टी। अब जैकेट बहुत ही पुअर कंडीशन में, बैड कंडीशन में। स्टैम्प खरीदते वक्त क्या मच गई थी? भगदड़। स्टैम्पेडे का मतलब होता है पैनिक क्रिएट हो जाना। ये हमने कल किया था वर्ड। आफ्टर मैथ्स, मैथ्स के बाद हमारा क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। आफ्टर मैथ और रिजल्ट विल कम। डन। हो गया? सभी ने कर लिया नोट?
वेरी गुड, फैंटास्टिक, सुपर्ब। नोट तो आपको वैसे भी क्लास ओवर होने के बाद ही करना है बाय वॉचिंग द रिकॉर्डिंग। वी हैव डन दीज क्वेश्चंस अप टू वेयर? ओके, so let's have a quiz on spelling. After that we will be starting our topic of grammar. Okay, so first of all, what is the correct spelling of grammar? Hurry up, super fast, जल्दी से आंसर करके दिखाइए क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार देखिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ठीक है। सो GRAMMAR इज द राइट आंसर। ग्रामर की स्पेलिंग में GRAMMAR आएगा। ओके, सो ग्रामर में यहाँ पर देखिए ए फॉर अजय सर याद करवाया था ताकि आप भूल ना जाएं, कहीं ई और ए में आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। एक बार बोलो GRAMMAR। सभी को ग्रामर की स्पेलिंग याद हो चुकी है? वेरी गुड। नेक्स्ट इज वेटनरी। व्हाट विल बी द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वेटनरी? वेटनरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? इज ब्लैक विजिबल ऑन दिस ग्रीन स्क्रीन? क्या ब्लैक विजिबल है? अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको दिख नहीं रहा होता। मैं भी तो दिख रहा हूं ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेटनरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? वेटनरी डॉक्टर सुना होगा ना आपने। वेटनरी विच इज रिलेटेड टू द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, राइट? सो व्हाट विल बी द करेक्ट स्पेलिंग आउट ऑफ द गिवन वर्ड्स? बताइए, शाबाश। ऑप्शन A B C D। वेरी गुड। So the right answer for this question is option D, veterinary। veterinary का मतलब होता है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। नोट करिए इसको। डन। वेटनरी का मतलब होता है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज वैक्यूम। दिस इज द वर्ड द पीपल 99% of the people of the world commit mistake in this word with this spelling. 99% people spell wrongly to this word vacuum. Find the correct spelling of vacuum. vacuum की correct spelling इनमें से क्या होगी सभी बच्चों को बताना है। वेरी गुड, ट्राई करेंगे, शाबाश। गुड जॉब। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों ने किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल गलत है। यस, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी जिन बच्चों ने किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वैक्यूम में डबल यू आएगा, ध्यान रखिएगा। डबल सी करने वाले बच्चों की स्पेलिंग गलत है। वैक्यूम में VACUUM होता है, जिसका मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, एंटायरली डिवॉइड ऑफ मैटर। कभी आपने ऐसा सोचा है, हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस, लाइक इफ वी टेक आउट एवरीथिंग आउट ऑफ एनक्लोज प्लेस, कोई एक बिल्कुल बंद जगह है, उसमें से आप सारी चीज़ें बाहर निकाल दो, इवन एयर को भी सक करके बाहर निकाल दो, व्हाट विल बी बिहाइंड देयर? क्या कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। उसी चीज़ को वैक्यूम बोलते हैं।
जब स्पेस बिल्कुल खाली हो जाता है, जिस रूम से या किसी भी बोतल से या किसी भी बंद जगह से आप बिल्कुल सारी चीज़ें बाहर निकाल लेते हैं, इवन द एयर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं। नेक्स्ट इज सैटेलाइट। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सैटेलाइट। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। Yes, satellite. The right answer is option number C, SATELLITE. Satellite का मतलब होता है उपग्रह। Okay? Yes, you are right, Hitansh Yadav. Very good. Harsh, very good. Rajni, very good. Raz Dulari, very good. बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, SATELLITE। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। नेक्स्ट इज गारंटी। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गारंटी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी या फिर ई। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गारंटी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। We are doing a spelling quiz. You will note all the 5 spellings. आपको ऑप्शंस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. Do not write option, just write down your answer only. So the right answer for option B, GUARANTW, गारंटी. गारंटी बनता है गार्ड से. किससे बनता है? गार्ड से. इसको याद कर लो ध्यान से. पहले गार्ड की स्पेलिंग को याद करो. गार्ड की स्पेलिंग होती है ये. गार्ड हमारी सुरक्षा करता है, तो गारंटी भी हमें एक टाइप की सुरक्षा देती है. सो गारंटी में भी कुछ ऐसा ही बनेगा, GUARANTEE, गारंटी. GUARANTEE, गारंटी. यहाँ तक क्लियर सभी को? कोई डाउट? नेक्स्ट, चलिए यहाँ तक कर चुके हैं. व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 5 टिल नाउ? अभी तक स्पेलिंग्स में से देखा जाए तो आपका क्या स्कोर बन रहा है आउट ऑफ 5? बताइए, शाबाश. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर्ब. So now we are going to start the chapter noun. अब बोलेंगे सर पहला चैप्टर कौन सा है? That is parts of speech. वो आपको थोड़ा रुक करके कराएंगे, जब आपको थोड़ी सी नॉलेज आ जाएगी नाउन की, इन चीज़ों की, तो क्या कुछ बेसिक चीज़ें पता लग जाएगी. सो व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज नेमिंग वर्ड, है ना? ये तो सुना ही होगा आपने. और नाउन को इंग्लिश का राजा कहा जाता है. इंग्लिश के सभी टॉपिक्स में से राजा कौन है? द किंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज नाउन. फलों का राजा कौन? यस, द किंग ऑफ फ्रूट्स इज मैंगो. लेकिन इंग्लिश में सभी टॉपिक्स के का राजा कौन है? नाउन है. ठीक है? यस. ओके. So now we are going to start the topic noun.
नाउन को आप देखना चाहते हैं तो आपके आसपास बहुत सारे नाउन हैं, आपके आसपास बहुत सारे नाउन हैं, देखना चाहते हैं? चलो आप कुछ भी 4 चीजों के नाम बताओ जो आपके आसपास है, दैट यू कैन सी, एनीथिंग दैट इज विजिबल अराउंड यू इज नाउन। कैन यू टेल मी द 4 आइटम्स नेम? हर बच्चे को इट्स कंपल्सरी टू टेल द 4 नेम एटलीस्ट फ्रॉम योर रूम दैट यू कैन सी राइट नाउ। आप अपने रूम में से 4 चीजों के नाम बताइए जो अभी आपको दिख रही है, जल्दी से बताइए, सुपर फास्ट। वेरी गुड, बताइए। यस, लाइक फैन, लाइट, लैपटॉप, फ्रीज, वॉच, पेन, नोटबुक, ओके, एनीथिंग दैट यू कैन सी अराउंड यू इज नाउन। हर वो चीज जिसको आप देख सकते हैं और उसका नाम बता सकते हैं वो नाउन है ना? जल्दी से बताइए ये क्या है? बोतल, इसका नेम बोतल है, सो ये नाउन है, इसको देख सकते हैं। ये माइक आप देख सकते हैं, माइक देख सकते हैं, ये पेन आप देख सकते हैं, सो एवरीथिंग, मुझे भी आप देख सकते हैं, एवरीथिंग दैट यू कैन सी इज नाउन। हर वो चीज जो विजिबल है वो नाउन है। ओके, क्लियर, वेरी गुड। मम्मी पापा, बैग, सोफा, कंप्यूटर, गेमिंग, माउस कहाँ से आ गया अभी बीच में? अच्छा, कंप्यूटर वाले माउस की बात कर रहे हो, मैंने सोचा चूहे की बात कर रहे हो। ओके, वेरी गुड। सो एनीथिंग दैट यू कैन सी इन योर रूम विच इज विजिबल known as noun. So noun can be visible and invisible. ये visible भी हो सकती है और invisible भी हो सकती है। And noun is a naming word. Noun is a naming word. Noun मतलब नेम ही होता है। जिस भी चीज़ का आप नाम बता पा रहे हैं, एवरीथिंग इज नाउन। मैं भी नाउन हूँ, आप भी नाउन है, आपके आसपास सब नाउन है, जो भी आपको दिख रहा है सब नाउन है। जैसे हम बोलते हैं ना कण कण में भगवान बसते हैं, वैसे ही हर चीज जो आपको नजर आ रही है वो नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। गॉट इट? हाँ, अजय सर इज ऑल्सो नाउन, ताजमहल इज ऑल्सो नाउन, फैन इज ऑल्सो नाउन। कोई चीज का नाम तो बताइए, हर चीज वो नाउन है, हर चीज नाउन है। हाँ, गेम पैड बताना बहुत जरूरी है, वो तो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना हम जी कैसे सकते हैं। मैं वेट ही कर रहा था कि कोई बताए मुझे नाम ये। हाँ, रूबिक्स क्यूब। ओके, so noun is a naming word. Noun is the name of any person, place, thing or animal or any quality. तो अभी मैंने बताया विजिबल में आपने बहुत सारे नाम बताए, अब कुछ इनविजिबल में हो जाए जो आपको दिखाई नहीं देती, विच इज नॉट विजिबल। यस, वेरी गुड। लाइक अभी आपके पास बहुत सारी मात्रा में फैली हुई है एयर, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी द एयर, दैट इज ऑल्सो नाउन। हमें ठंडक फील हो रही है, एसी चल रहा है, तो ये जो ठंडक है ये भी नाउन है। लाइट चली गई, हमें बड़ी गर्मी लग रही है, ये भी नाउन है। तो हीट इज ऑल्सो नाउन एंड कूलनेस इज ऑल्सो नाउन, एयर इज ऑल्सो नाउन। आपके ठीक पीछे कोई है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। नहीं है, नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। जैसे कुछ बच्चे घोस्ट बोल रहे हैं अभी राइट नाउ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं दिखती। ऑल दोज थिंग्स आर नाउन एंड इवन द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन। किसी की क्वालिटी दिखाई थोड़ा ना देती है, कोई पर्सन ऑनेस्ट है, कोई डिसऑनेस्ट है, कोई हैप्पी है, कोई सैड है, ऑल दोज थिंग्स आर नाउन। तो हैप्पीनेस इज ऑल्सो नाउन, सैडनेस इज ऑल्सो नाउन। क्लियर? यस, there are something which you cannot see, all these things are also noun. These are the things that you can only feel, you can only feel, you cannot touch and you cannot see them. All those are known as
Noun. Yes, bacteria, virus, you cannot see them by your naked eyes, but they are present. Okay? So noun is a naming word. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें दिखती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं दिखती. Anything which is whether visible or invisible, visible or not visible, they are noun. वो सभी noun है. जिन भी चीज़ों के आपने नाम बताए हैं वो noun है. अब noun की कुछ types होते हैं. नाउन के कुछ टाइप्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे. आई होप नाउ द नाउन इज क्लियर. सभी बच्चों को नाउन क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार यस लिख दो, और कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से. इज द नेम नाउन क्लियर? क्या ये वर्ड नाउन क्लियर है आपको? बस अब भूत भगा दो, भूत ही भूत कर दिया तुमने कमेंट में. Now, what are the nouns? Name of places, animals, persons, things are called as noun. किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल के नेम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. जैसे किसी का नाम आयुष है, किसी का नाम अंजलि है, किसी को हम गर्ल बोलते हैं, डॉग बोलते हैं, पेन बोलते हैं, चेयर बोलते हैं, और जितनी भी चीज़ें आपने अपने रूम में बताई है वो सब, all those things are noun. Okay? So now there are types of noun. There are 5 kinds of noun. Noun के कितने kinds होते हैं? 5 टाइप होते हैं. कितने टाइप होते हैं? एक बार बोल के बताओ जरा, कितने टाइप होते हैं? सुनाई नहीं दिया. कितने? 5. Yes, very good. So one is proper noun. एक का नाम है proper noun. दूसरे का नाम है common noun. Okay? And the third is collective noun. Fourth is material noun. And the fifth is abstract noun. मैंने बताया है कितने types? 5. Okay, how many types are there? 5 types होते हैं. Okay, now the first is proper noun. What is a proper noun? अगर आपने noun को सही से समझ लिया तो सारे chapters आपको अच्छे से समझ में आते जाएंगे. Here जैसे ही proper बोला जाए तो इसके definition बनाने से पहले, before making the definition of this word, you can listen it carefully. Proper noun. This is proper. As its name suggests, proper. As its name suggests, proper. So it's the name of any proper person, place, thing or animal. What is proper? Proper means particular. Particular person, place, thing और animal के name को ही क्या कहा जाता है? Proper noun बोलते हैं. जैसे किसी का नाम सीता है, तो सीता किसी स्पेसिफिक पर्सन का, किसी स्पेसिफिक लेडीज का नाम हुआ. आकाश किसी पर्सन का नाम हुआ. दिल्ली किसी स्पेसिफिक सिटी का नाम हुआ. लखनऊ किसी स्पेशल जगह का नाम हुआ. ऑल दीज आर प्रॉपर नाउन. चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, है ना, जितने भी हम नाम ले रहे हैं, नवदीप, ये सब नाउन है. ऑल दीज थिंग्स आर नाउन. ऑल दीज आर प्रॉपर नाउन. इफ द नेम इज पर्टिकुलर of any particular person, place, thing or animal. Yes, Ayush is also noun. You are right. The name of any proper person, place, thing or animal. Proper means particular person. That is known as proper noun. अगर name particular है, then it is noun. कौन सा noun है? Proper noun. So सीता, आकाश, दिल्ली. तो दिल्ली का मतलब पाकिस्तान तो नहीं हुआ, जापान भी नहीं हुआ. दिल्ली का मतलब क्या हुआ? दोबारा बताओ, दिल्ली का मतलब क्या हुआ? दिल्ली का मतलब दिल्ली हुआ. इट मीन्स इट्स पर्टिकुलर. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रॉपर नाउन. लखनऊ का मतलब क्या जापान हुआ? नहीं हुआ. लखनऊ मतलब लखनऊ, इसीलिए तो ये पर्टिकुलर है ना. समझ रहे हैं? दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्रॉपर नाउन. गॉट इट? सो प्रॉपर नाउन को ज़्यादातर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है. ओके, किसी स्कूल का नेम होगा. अब मैं बोलता हूं, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टाइप को, कॉमन नाउन को सीखने के लिए चलते हैं. व्हाट इज ए कॉमन नाउन? कॉमन नाउन होता है कॉमन नेम. इसका क्या नाम है बताओ? इसका नाम अमेरिका तो नहीं है?
इसका नाम पेन है, पक्का? इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? ये सब पेन है। और बताओ, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? ये सारे पेन है। ऐसे तो हमें कंफ्यूज कर देंगे। ऐसे अगर हमारे घर वाले सभी का नाम एक जैसा रख दे, जैसे सभी का नाम चिंटू रख दे, हर किसी के घर में एक चिंटू हो, तो क्या हम किसी को पहचान सकते हैं? ये सब पेन है, ये कैसे हुआ? इसका नाम सीता, गीता, मोहन, श्याम नहीं है, इसका नाम पेन ही है। बताओ क्यों है पेन? वाई इट इज पेन? बिकॉज इट्स ए कॉमन नाउन। ये सभी के लिए कॉमन है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दुनिया में सेम एग्जिस्ट करेगी और हमने उनका नाम भी एक ही रखा हुआ है। आपके घर में ऐसे छत के ऊपर, सीलिंग के ऊपर ऐसे लगा हुआ, ऐसे ऐसे घूमता है, उसको आप क्या बोलते हो जो हवा देता है? क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? ऐसे ऐसे घूम के हवा देता है जो, मैं उसका नाम भूल गया, जल्दी से बताओ। नहीं नहीं, जल्दी बताओ। आप फैन बोलते हो उसको? अरे हम भी फैन बोलते हैं उसको। तो कुछ समझ में आई बात? दिस इज अ कॉमन नाउन। ओके, आपके घर में हर किसी के पास में, एक मेंबर के पास ऐसी ऐसी एक चीज होती है, क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? अच्छा, आपके यहाँ मोबाइल बोलते हैं? हमारे यहाँ पे भी मोबाइल बोलते हैं उसको। क्या बात है। दैट्स वाई इट इज नोन एज कॉमन नाउन। दैट्स वाई इट इज नोन एज कॉमन नाउन, क्योंकि हमने इनका नाम कॉमन रखा हुआ है। समझ रहे हो? ओके, सो दैट्स वाई इट इज नोन एज कॉमन नाउन, क्योंकि ये नाम कॉमन है। कॉमन क्यों है? आपके स्कूल में, किसी भी स्कूल के अंदर जो हेड होता है, जो सभी टीचर्स को हेड करता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। हमारे यहाँ पे भी प्रिंसिपल बोलते हैं, हर जगह उसको प्रिंसिपल बोला जाता है, बिकॉज दैट्स ए कॉमन नाउन। आपके यहाँ जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसे बोलते हैं टीचर, हमारे यहाँ पे भी टीचर बोलते हैं। कुछ समझ में आई बात? वेरी गुड। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉमन नाउन। सो कॉमन नाउन इज, आपके यहाँ भी हॉर्स को हॉर्स ही बोलते होंगे, गर्ल को गर्ल, टाइगर को टाइगर, है ना? बुक को बुक, सिटी को सिटी। सो इट मीन्स इट्स ए कॉमन नाउन। इट्स ए कॉमन नाउन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉमन नाउन। लेकिन ये चीज स्पेसिफिक कब हो जाएगी? जब हम इसकी कंपनी का नाम भी साथ में बता दें। अब टीचर कोई कंपनी का थोड़ी ना होगा, पेन हो सकता है। जैसे पेन, एक रिनोल्ड्स का पेन है, एक सेलो का पेन है ना? अलग अलग कंपनीज के पेन आ जाते हैं। व्हेन दे डिनोट्स एनी स्पेसिफिक नेम, then that becomes a proper noun. Common noun, the name given in the common to the specific class is known as common noun. Okay? हम किसी भी पर्सन को, किसी भी थिंग को एक सेम काइंड के अंदर रखते हैं और उसको एक सेम नाम देते हैं। ठीक है? बुक बहुत तरह की होती है, लेकिन उन सबको बुक ही बोला जाता है जिससे हम पढ़ाई करते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉमन नाउन। नाउ देयर इज अनदर काइंड विच इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। There is another type which is known as collective noun. So collective noun, as its name suggests, collective. Collective means collection. Collective means collection of something. So collective noun is the name given to the things or the group of things. किसी भी group of things का जो हमने नाम रखा है, that is known as collective noun. Collective noun denotes the collection of things, animal or person. That is known as collective noun. Like here you can see family. Family जो होती है, that is the name of a group. तो एक घर में जितने भी members होते हैं, the group of members, उस group को हम बोलते हैं family. एक घर के अंदर जो members रहते हैं, उस group को हम family बोलते हैं। आर्मी सोल्जर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? लोगों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? है ना? ऐसे ही पक्षियों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ही व्हीकल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? Okay, so these are known as collective nouns. So till now we have studied proper noun. Proper noun means the name given to a proper person, place, thing or animal, to a particular person. And when the name is common, then it's known as, that is known as common noun.
Okay, and when we are talking about a group, that is known as collective noun. In common noun, everything will come, like all the things, जितनी भी चीजें होती है, जितना भी सामान होता है, everything will come under this. कॉमन नाउन के अंदर आएगी वो सारी चीजें. ओके, नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. द नेम गिवन टू अ ग्रुप, टू अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, that is known as collective noun. Okay, and if we talk about a common noun can be countable and uncountable. It can be countable and uncountable. Which can be counted is known as countable common noun, and which cannot be counted is known as uncountable common noun. Like we can count pen, हम पेन को काउंट कर सकते हैं. This is countable common noun. We cannot count milk, water, juice. So they are uncountable common noun. Got it? Very good. Now, these are the list of some collective noun. You can note down these words, or you can take the screenshot. After the class is over, you can note down these groups, name of the groups, through your books or by watching the recording. Okay? Like soldiers के group को क्या बोलते हैं हम? Group of soldiers is known as group of grapes, bananas and keys is known as bunch. Sailors के group को क्या बोलते हैं? Crew. Cars and ships के group को क्या बोलते हैं? Fleet. Books के group को हम क्या बोलते हैं? Clubs और tools के group को हम क्या बोलते हैं? Auction के group को क्या बोलते हैं? Players के group को क्या बोलते हैं? Team. Okay, you can note down these words. Okay. कुलदीप कुमार, क्या क्यों तुम कहाँ रहते हो? कहता है सर हमारे यहाँ टीचर को पेन बोलते हैं और पेन को टीचर बोलते हैं. तो इसका मतलब तुम मंगल ग्रह पे रहते होंगे फिर तो. ऐसा तो मंगल ग्रह पे होता है, हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं. आई थिंक यू आर फ्रॉम मार्स, राइट? Yes, this one is this is available in the book. You can take the screenshot or you can note down from the book also. Now next is material noun. Material noun is the name given to a specific thing from which we can form the different thing. From a material, it is material noun denotes to a specific material from which we can form different things. ये एक ऐसे मटेरियल को डिनोट करता है जिससे हम फर्दर कोई चीज बना सकते हैं. जैसे गोल्ड से कुछ भी बनाया जा सकता है ना. मिल्क इज ऑल्सो कम अंडर दिस. मिल्क जो है, मिल्क से मिठाइयाँ बनाई जा सकती है. ओके. आयरन, सिल्वर, एवरी मटेरियल will come under it. Material noun is the name given to the material or a substance or a thing made up of the alloy, जो किसी चीज से मिलके बनी हो या जो किसी फर्दर चीज को बना सकती हो. जैसे कॉटन से हम कपड़े बना सकते हैं. वी कैन मेक द क्लोथ्स. गोल्ड, सिल्वर, आयरन, all these things, out of all these things we can make some new thing. That's why it is known as material noun. Next is abstract noun. What is abstract noun? Abstract noun is the name given to a specific word which we cannot see, which denotes to the quality of a person, which we cannot see, we can only feel, which we cannot touch, we can only feel. Okay, abstract noun is a noun which denotes the name we can only think of that, जिसके बारे में केवल हम सोच सकते हैं. जैसे चाइल्डहुड, स्लीप, डेथ, काइंडनेस, इनको हम फील नहीं, इनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते. Okay, you can note down these definitions from your book also and you can learn from there. Okay, so these are the 5 kinds of the noun. I'm going to give a fast revision of it. First one is proper noun, which is the name given. Proper noun is the name given to a particular person, place, thing or animal.
किसी भी जिसका स्पेसिफिक कुछ नाम हो, जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता। कॉमन नाम, कॉमन नाउन कौन से होते हैं? जो कॉमन नेम होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर क्लास को डिनोट करते हैं, विच इज कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम काइंड, लाइक गर्ल, टाइगर, हॉर्स, सिटी, बुक, एटसेट्रा. Collective noun is the name given to a group, specific group, that is known as collective noun. Material noun is the name given to the material. Okay, so material noun क्या होती है? Material noun डिनोट करता है एक ऐसे मटेरियल को जिससे हम फर्दर चीजें बना सकते हैं. ओके, इट द नेम गिवन टू द मटेरियल और सब्सटेंस from which we can form further objects. Abstract noun which we can only feel, we cannot see and we cannot touch them, that is known as abstract noun. सारे emotions इसी के अंदर आते हैं. So these are the 5 kinds of the noun. So that's all in this particular session, guys. See you in the next class. Bye bye, take care. But before that, what is your score out of 10? स्पेलिंग के 10 क्वेश्चन कर चुके हैं? 5 किए हैं? ओके, 5 में से बता दो भाई फिर, और अपना नोट कर लेना इसको. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच. बाय बाय.